guys, I am Sneha, currently a master's student in environmental studies with experience across sustainability startups and consulting. Before this, I was also a zoology or a BSc student. Watching this, if you're watching this, I feel that you are stuck, and I know मेरे साथ भी बिल्कुल ही सेम सिचुएशन थी when I was in my second and third year of my bachelor's. I used to cry a lot कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसके बाद क्या करना है. आई यूज्ड टू फील स्टक. इन 2021 I joined Delhi University as a zoology undergraduate student with no research plans. मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मुझे रिसर्च करनी है आफ्टर माई BSc, और मुझे नहीं पता था इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इसके बाद क्या करना है. फर्स्ट ईयर इट वेंट लाइक बटर, स्मूथ एज बटर. जैसे ही सेकेंड ईयर आया, उसके बाद से टेंशन्स, रियलिटी स्टार्टेड हिटिंग कि इसके बाद आगे क्या करना है. मैं प्रोफेसर्स के पास जाती थी, आसपास जितने भी लोग होते थे गूगल पे सर्च करती थी कि इसके बाद क्या करना है. तो यूजुअल जो आंसर रहता था कि ये रहता था कि ये BSc हो गई, MSc हो गई, फिर PhD. ये नॉर्मल सा जो कन्वेंशनल पाथ था. और कहीं कहीं तो MBA एज अ ऑल्टरनेटिव भी लोग बोलते थे कि इसके बाद MBA कर लो, यू विल गेट एटलीस्ट गेट अ जॉब. ठीक है, इसके उसके बाद थोड़ी सी गारंटी बढ़ जाती है, बट BSc के बाद हार्डली इंडिया में ऐसे प्योर साइंसेस के बाद हार्डली कोई जॉब देता है, क्योंकि प्योर साइंसेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही थेरेटिकल है. एंड इसके बाद नो स्किल्स नो जॉब वाली सिचुएशन विल हिट यू हार्ड. ठीक है, कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बट यू नीड टू एक्सप्लोर. एक्सप्लोरेशन इज द की टू एवरीथिंग. एक्सप्लोर करो, नेटवर्क करो. ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बैच के बंदों से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो. काउंटर पार्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, BCom, इवन डिफरेंट जो BSc के लोग हैं, फिर गेट टू नो कि ये बंदा कुछ कर रहा है तो उसके पास जाके थोड़ा पूछो, ये वो. बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि ऐसे कि किसी को ऊपर नीचे, इंफीरियर सुपीरियर, वैसा वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो एट द एज ऑफ 18-19 जब आप एंटर कर रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो इससे इन्फीरियर हो जाऊंगी मैं इससे, या वो सुपीरियर हो जाएगा. तो अपने अपने दिमाग से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही हटा देना. बहुत इंपॉर्टेंट है बात. हाउ टू मैनेज? फर्स्ट इज टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Finding a point of intersection can be a game changer, an eye opener for real. ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो यूजुअल जो करियर्स रहते हैं वो या तो ये रहते हैं कि आप कन्वेंशनल पाथ एज ए सेड कि PhD तक जाओ आप, फिर उसके बाद प्रोफेसर या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में यू कैन लुक फॉरवर्ड टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. या फिर MBA. वो था कि कम्प्लीटली अब अपने डोमेन शिफ्ट कर देते हो टू फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें. लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ इंटरसेक्शनल पॉइंट. लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप क्या ढूंढ रहे हो? एक ऐसा एरिया जो कि अनटैप्ड है बट हैज़ ए पोटेंशियल टू ग्रो इन फ्यूचर, जो कि ऑलमोस्ट 100x और इससे भी ज़्यादा हो सकता है इन फ्यूचर. सो वो कैसे ढूंढना है? तो वो ढूंढना है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना तुम्हें बताती हूँ. तो मेरे को आई यूज टू लव वेस्ट मैनेजमेंट. मेरे को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कॉम्पिटिशन्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. मैं बचपन से ही एनवायरनमेंट, नेचर, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, सो एंड सो फोर्थ में आई वाज सो मच पैशनेट. ठीक है, सो आई नेवर वांटेड टू लेट गो दिस साइड ऑफ माय पैशन. तो मैंने देखा कि क्या इसकी कोई वैल्यू है. आई हैव रिसर्च्ड. ठीक है, मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया, मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में सर्च किया, मैंने लोगों से बात करी, एंड उसके बाद ही कंक्लूजन निकला कि येस, there is a type of career in sustainability that actually has a valid and legitimate commercial value. ठीक है, ESG होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसके लिए देयर वुड बी अनदर वीडियो इफ यू ऑल वांट. ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि मैं अपना सस्टेनेबिलिटी डोमेन आई वाज वेल मेंटेनिंग दैट, जो मेरे को नेचर से प्यार था, बट ऑल्सो मैंने कंप्लायंस, फाइनेंस, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग डालकर इसको एक लेजिटिमेट करियर पाथ बना दिया. दैट वाज माय स्टोरी. सो इंस्टेड ऑफ
completely shifting to another domain, commerce में या finance में, I chose to stick to the sciences but also blend it with some other course जो कि इसकी जो commercial value एकदम से enhance कर दे. दूसरा मेन पॉइंट है टू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने देखा है कि जो बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी लिंक्डइन पे नहीं होते, उनकी लिंक्डइन प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है. वेराज अगर आप बीकॉम बीए इकोनॉमिक्स वालों की बात करो, दे हैव अ वेल मेंटेन्ड, बहुत ही सॉलिड प्रोफाइल होती है उनकी, जो कि दिखती है. ठीक है, it's not पहला, it's not about maintaining your LinkedIn profile but it's about stalking people. ठीक है, stalking. एंड आपको कहीं एक ऐसा रोड मैप नहीं मिलेगा, करियर रोड मैप, जो आपको लिंक्डइन पे मिल सकता है. ठीक है, आप, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं who have done BSc chemistry, BSc botany, and now they are leading in world's renowned organizations like United Nations, Asian Development Bank, and so many big organizations. So just by doing bachelor's in chemistry, zoology, so and so forth, जो कि बिल्कुल ऐसे वैसी degrees हैं. लेकिन I've seen such people. So LinkedIn पे you will get a direction, a complete roadmap just by stalking the right kind of people online. Third most important thing to explore, participate and network. Explore, participate and network, ये जो है completely can change your life. ठीक है, आई एम टेलिंग यू कि कोई भी कंपटीशन आए, कोई भी, चाहे वो कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पार्टिसिपेट. ये कोई भी केस कंपटीशन हो सकता है, ये वीडियो मेकिंग कंपटीशन हो सकता है, ये डिबेट हो सकता है, कोई भी कंपटीशन, कोई भी इनोवेशन चैलेंज हो सकता है, कुछ भी. ठीक है, एंड इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन गिव यू लेवरेज, एज, जो भी तुम समझ सकते हो कि आगे 5 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है. आजकल तुम्हें बहुत छोटी सी पार्टिसिपेशन या अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लग रहा है, पर लेट मी जस्ट टेल यू, जब तुम सेम चीज़ किसी को बताओगे ना, तो वो इतने अच्छे से निकलेगी और इतने पैशनेटली तुम उसको एक्सप्लेन करोगे, तो वो तुम्हारी एकदम से जज्बात बदल देगा, पर्सनैलिटी बदल देगा. तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड एक्सप्लोर. ठीक है, जो डोंट जस्ट स्टिक टू योर एकेडमिक और लैब मैनुअल्स और प्रैक्टिकल फाइल्स. ट्राई टू एक्सप्लोर नेटवर्क, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि नेटवर्क जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. ट्राई टू टॉक टू पीपल. ठीक है, डीएम करो उनको कि तुमने कैसे करा है, कैन यू प्लीज़ टेल मी, कैन यू प्लीज़ गाइड मी. एंड अगर तुम ढंग से पूछोगे और ढंग से, अगर तुम्हारे ऑल्सो अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही वेल मेंटेन नहीं है, तो यू वुड बी अ सस्पिशियस अकाउंट, और कोई भी सस्पिशियस अकाउंट पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. तो इसलिए लिंक्डइन होना, लिंक्डइन को मेंटेन करना, स्टॉक करना, राइट काइंड ऑफ पीपल को डीएम करना, एक्सप्लोर करना, पार्टिसिपेट करना, एवरीथिंग इज सो. आई डोंट नो इफ फोर्थ है. yes, fourth, build a skill apart from your degree. So जैसे नॉन टेक्निकल डिग्रीज हैं, इसके अंदर यू कैन लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स लाइक एआई सीख लिया या कोडिंग सीख ली, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सब तो ठीक है, ये ठीक है सब, ये तुम सीख सकते हो. बट इसके अलावा इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शोकेस, टू प्रेजेंट, वो भी तुमको ऐसे प्रिजर्व करके नहीं रखना, उसको थोड़ा एक्सपोज कर, उसको प्रेजेंट ओवर प्रिजर्विंग. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नो हाउ टू क्रोशे, इफ़ यू नो हाउ टू मेक सेरामिक्स, तो ऐसे ऐसे यूनिक थिंग्स दैट इज़ वेरी यूनिक कि ओनली 1 out of 100 people know that type of skill or that they have seen. मतलब बहुत ही से यूनिक सा, if you have that thing you can showcase. And presentation is the key. You should know how to present your skill. That is very important. Fifth, keep up with your placement cell. वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए. अगर तुम प्लेसमेंट सेल में जा सकते हो, मेंबर बन सकते हो, तो और बढ़िया बात है. लेकिन अगर तुम्हें ये पता चल गया है कि तुम्हें आगे ये ही डिग्री परस्यू नहीं करनी है, तो तुम प्लेसमेंट में बैठना ज़रूर.
मेरे साथ बहुत ही ब्लंडर हो गया था। मेरे को तो लास्ट डे, जिस दिन लास्ट डे था प्लेसमेंट ड्राइव का, जिस दिन लास्ट कंपनी आनी थी, उस दिन पता लगा कि प्लेसमेंट हो रही है। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते थे प्रैक्टिकल फाइल्स, लैब मैनुअल से, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि प्लेसमेंट कब हो गई। और प्लेसमेंट हो जाती थी और हमें पता चलता था, अरे ये बंदा तो प्लेस हो गया है और हमारा कुछ नहीं हुआ। तो उससे बेहतर है कि आप आसपास नज़रें टिका के रखो और रखो कि प्लेसमेंट सेल कोई ग्रुप है उसमें ऐड हो जाओ। जो भी होता है वो आपको पता हो, टू स्टे अपग्रेडेड। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टे अपग्रेडेड, रादर यू हैव टू बी अपग्रेडेड। तो इसमें क्या है, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स। पीपल से, अरे बाहर की बातों में कुछ नहीं रखा, फोकस ऑन योर सेल्फ। ऐसा बिल्कुल ऐसे इस ट्रैप में नहीं फंसना। ठीक है, जो भी तुम्हें लगता है कि आगे इम्पोर्टेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च तो तुम्हें कभी छोड़नी ही नहीं है। रिसर्च आई वुड नॉट से कि तुम ऐसे बड़े बड़े लिटरेचर रिव्यूज ये सब करने हैं, बट तुम्हें लगता है कि ये करियर या ये टेक्नोलॉजी पिक कर सकती है इन 5 years or 10 years, focus on that, start building your expertise, उसको पढ़ो और उसको जानो, so that अगर वो आती भी है मार्केट में तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एलियन हो वो चीज़ तुम्हारे लिए। ठीक है, एंड स्टे अपडेटेड। ये जो रिपोर्ट्स आती है डिफरेंट फोरम्स की, इकोनॉमिक फोरम्स की रिपोर्ट्स आती है, इन सबको प्लीज़ थोड़ा अच्छे से देखो, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू आस्क, टेक हेल्प, ये लोगों से कनेक्ट करो। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कब कैसे कहाँ पिक हो जाए। तो इसलिए अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यस, दैट्स इट। Yes, that's it for this video. These are not the keys. The key is consistency, sustainability, and mindfulness. ठीक है, तो maintain these keys because चाबी इससे हर गेट नहीं खुल सकता, हर गेट नहीं खुलता। Last but not least, try to find your direction जहाँ पे you can get commercial value भी और तुम्हारा पैशन भी फुलफिल हो। वही इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल। एंड यस, रिसर्च करो, रिसर्च इज द की, these are not the key, research is the key. Try to research, try to find, try to get to know yourself. अपने आप को समझो और देखो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, एंड डोंट जस्ट फॉलो द कन्वेंशनल पाथ, जैसे कि एमएससी कर लिया बिकॉज तुम्हारा सीयूटी का अच्छा स्कोर था, एमएससी कर लिया। ट्राई टू फाइंड इसके अलावा क्या क्या, ट्राई टू फाइंड इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या एरियाज ऑफ पोटेंशियल है। Try to find them and network, explore, participate, because consistency is the key. Bye.